देखो अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मिले टू मुरे कन्वर्शन दिखाना हूँ तो इससे डिफिकल्ट हम लोग के यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये समझने से तुम्हारा मिले टू मुरे कन्वर्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये एक मुझे दिया गया है कि मिले मशीन, तो ये मिले मशीन कैसे है, हम लोग को मिले मशीन का पता कैसे चलता है। हम लोग का जो इनपुट है, इनपुट के साथ अगर मेरा आउटपुट रहा, अगर इनपुट के साथ मेरा आउटपुट रहा तो वो मेरा हो जाता है मिले मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनपुट के साथ मेरा आउटपुट सारा है, सो दैट्स वाई इट इज अ मिले मशीन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिले मशीन है इसके लिए, इसके अगेंस्ट हम लोगों को एक ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। सो वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ ट्रांजिशन टेबल। तो हम लोग यहाँ पे साइड में ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा जो ट्रांजिशन टेबल में हम लोग का इनपुट रहेगा, उसके अगेंस्ट में मेरा स्टेट, और यहाँ पे जाता है क्या, आउटपुट। ओपी मतलब आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे बी के लिए मेरा क्या जा रहा है, दो इनपुट है ए और बी, तो मेरा बी के लिए मेरा स्टेट होगा एक, और उसके अगेंस्ट पे मेरा क्या होगा, उसके अगेंस्ट पे मेरा आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट जो सारे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। मेरा स्टेट कितना है, ये मेरा फर्स्ट स्टेट है, तो ये है मेरा Q1, एक है मेरा Q2 और एक है मेरा Q3। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर ए इनपुट देने से मेरा कहाँ पे जा रहा है, ए Q1 में अगर मैंने ए दिया तो ये जा रहा है मेरा Q2 पे, तो यहाँ पे Q2 पे जा रहा है। अच्छा, Q2 पे जाने से मेरा इन आउटपुट क्या है, आउटपुट है 1, तो मैं आउटपुट यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Q1 में अगर मैंने B दिया, Q1 में B दिया तो मेरा कहाँ पे जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं Q3, और इसका आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है मेरा 1, तो यहाँ पे आउटपुट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं Q2 को कंसिडर करूंगा। Q2 में क्या हो रहा है, देखो Q2 में अगर मैंने A दिया, ठीक है, Q2 में मैंने अगर A दिया तो मेरा कहाँ पे रह रहा है, Q2 में। ये इसका मतलब है Q2 में A देने से Q2 में ही रह रहा है, ये Q2 में रह रहा है। इसका आउटपुट मेरा कितना हो रहा है, ये हो रहा है मेरा 2। ठीक है, अगर Q2 में मैंने B दिया तो मेरा ये कहाँ पे आ रहा है, Q2 में B देने से मेरा ये Q3 में आ रहा है, Q3 में आ रहा है, और इसका आउटपुट क्या हो रहा है मेरा 1। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या देख रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा है Q3 में मैं अगर A दिया, Q3 में मैंने A दिया तो मेरा कहाँ पे जा रहा है, तो मेरा जा रहा है Q2 पे, तो जा रहा है मेरा Q2 पे। अच्छा, Q2 पे जाने से मेरा आउटपुट कितना है, Q2 पे जाने से मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर Q3 में मैंने B दिया तो क्या हो रहा है, ये Q3 में ही रह जा रहा है, तो ये Q3 में ही रह जा रहा है। इसका आउटपुट क्या हो रहा है मेरा 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इस टेबल में एक प्रॉब्लम जनरेट हुआ। कैसा प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे Q2 में कभी कभी क्या हो रहा है, Q2 में आउटपुट मेरा कभी 2 आ रहा है, Q2 में आउटपुट मेरा कभी 1 आ रहा है। मतलब ये जो स्टेट है, इसको एक्चुअल जो स्टेट है मेरा Q2, ये 2 स्टेट में रिलेट हो गया, 2 स्टेट में डिवाइड हो गया। हम लोगों को पता है कि मूरे मशीन में क्या होता है। मूरे मशीन में देखो, यहाँ पे देखो, मूरे मशीन में क्या होता है, स्टेट के साथ मेरा आउटपुट रहता है, स्टेट के साथ। ये चीज़ याद रखो, मूरे मशीन में स्टेट के साथ आउटपुट, और मिले मशीन में इनपुट के साथ आउटपुट रहता है। ये दो चीज़ अगर तुमको याद चला आया तो तुमको कोई दिक्कत ना होगा। तो मेरा यहाँ पे दो जगह पे मेरा प्रॉब्लम हो गया। Q2 में मेरा कभी आउटपुट 2 हो रहा है, Q2 में मेरा कभी आउटपुट 1 आ रहा है। तो Q2 मेरा अगर ऐसा लिख रहा हूँ कि Q2 में मेरा आउटपुट कभी, Q2 में मेरा आउटपुट कभी 2 हो रहा है, Q2 में मेरा आउटपुट कभी 1 हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखो Q3, देखो Q3 में मेरा आउटपुट कभी 1 हो रहा है, Q3 में मेरा आउटपुट कभी 2 हो रहा है। तो ये भी सेम है, Q3 के लिए कभी मेरा आउटपुट हो रहा है, Q3 के लिए Q3 कभी 1 हो रहा है, और Q3 के लिए मेरा आउटपुट कभी क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ये अगर मैं क्या करूं, मैं ये जो चीज़ों को अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट कर लूं, इस चीज़ को मैं अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट कर लूंगा, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि Q1 के लिए कुछ अलग नहीं हो रहा है। Q1 के लिए वही कोई आउटपुट, देखो Q1 के लिए कोई आउटपुट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, Q1 के लिए कहीं पे कोई आउटपुट नहीं है, सब Q2 और Q3 के लिए। ठीक है,
तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके लिए मूरे मशीन के लिए मैं एक ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूँ। मूरे मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ट्रांजिशन टेबल फॉर मूरे मशीन। ठीक है, मूरे मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा कुछ स्टेट क्या है, देखो स्टेट क्या है मेरा मैं यहाँ पे Q1 तो मेरा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे यह इनपुट है A B और उसके साथ मेरा आउटपुट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा Q1 एक को मैं लिख रहा हूँ Q21। मतलब क्या, ये Q21 क्या है, जब देखो यहाँ पे देखो, इसको मैं शॉर्टकट में क्यों लिख रहा हूँ, Q21 क्या लिख रहा हूँ, मतलब Q2 जब आउटपुट है 1, इसको मैं Q21 लिख रहा हूँ। और एक होगा कि Q22 मतलब Q2 जब आउटपुट मेरा 2 हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ Q22। उसी तरीके से मैं Q3 को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है Q31, मतलब Q3 में कभी जब आउटपुट 1 होगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ Q31, और Q3 का जब आउटपुट 2 हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अलग स्टेट के Q32। ठीक है, तो उस चीज को मैं यहाँ पे डिफाइन कर ले रहा हूँ। कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, देखो Q1 में स्टेट टेबल देखो, ट्रांजिशन टेबल देखो, Q1 में जब मैं A दे रहा हूं तो ये आ रहा है मेरा Q2 में। Q2 कौन सा वाला, Q2 1 वाले में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा Q21। ठीक है, अच्छा अब Q1 में मैं अगर B दे रहा हूं तो मेरा कहाँ पे आ रहा है, Q3 का 1 में, तो Q31। लेकिन Q1 का हम लोग का कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ब्लैंक रख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, ये टेबल हम लोग को बनाना ही है। Q21 मतलब कौन सा, देखो Q21 में हम लोग जब A दे रहे हैं, Q21 में हम लोग जब A दे रहे हैं तो ये कहाँ पे आ रहा है, Q22 में आ रहा है। Q2 में जब हम लोग A दे रहे हैं तब ये आ रहा है Q22 में, तो Q22। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो Q2 में हम लोग जब B दे रहे हैं तो ये आ रहा है कहाँ पे, Q31 में, तो हम लोग यहाँ पे Q31 लिख रहे हैं। अच्छा अब देखो Q21 का मेरा आउटपुट कितना होगा, 1 मतलब कि ये मेरा तो आउटपुट है, तो यहाँ पे आउटपुट 1 लिख दूंगा। समझ में आ रहा है, ये इसके साथ क्या है, ये तो आउटपुट है, यही मेरा यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, अब देखो Q22 में, ठीक है, Q22 का पार्ट समझो। Q22 में मतलब ये समझो, यही देखो Q2 में जब A दे रहे हैं तो ये कहाँ पे आ रहा है, Q22 में ही आ रहा है, Q22 में आ रहा है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे Q2 क्या आ रहा है, सिंपल सुनो एक चीज़, यहीं पे जो है वही हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अलग से तो यहाँ पे कोई Q2 नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पे Q2 में एक बार 1 देने से क्या हो रहा है, एक बार 2 देने से क्या हो रहा है, वो सेम आएगा। Q2 में हम लोग A देने से क्या हो रहा है, Q2 के 2 में आ रहा है। ठीक है, Q2 में अगर B देंगे तो क्या आएगा, Q3 के 1 में आएगा, सेम Q3 के 1 में आएगा। अच्छा इसका आउटपुट क्या होगा, हम लोग पता चला है Q2 का ये मेरा आउटपुट है 2 है, तो यहीं पे 2 आएगा। अब Q3 देखो, Q31 Q32 इसको गोली मारो, यहाँ पे देखो Q3 में A देने से क्या आ रहा है, Q21, तो यहाँ पे लिखो Q21। Q3 में B देने से क्या आ रहा है, Q3 का 2, तो Q32। अच्छा इसका आउटपुट क्या होगा, Q31 मतलब 1 आउटपुट है, तो 1 हम लोग लिख दिए। नेक्स्ट Q3 में A देने से क्या है, Q3 का 2, वही सेम आएगा, Q21 आएगा। अब Q3 में B देने से Q3 का 2 आएगा, सेम वैसा ही आएगा, Q3 का 2, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या होगा, आउटपुट क्या है मेरा, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका ट्रांजिशन टेबल बना लिया। ठीक है, एक बार ट्रांजिशन टेबल बना लिया तो मेरा काम खत्म। अब देखो ये ट्रांजिशन टेबल से हम लोग मूरे मशीन को ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा छोटा करके लिखेंगे मूरे मशीन। तो मूरे मशीन में हम लोग का जो स्टेट है, पहला स्टेट है मेरा, ये पहला स्टेट है मेरा, तो Q1 पहला स्टेट है, इसका साथ कोई आउटपुट नहीं,
तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट ऐसे लिया। अब देखो Q2 में Q1 में अगर A दिया तो हम लोग का कहाँ पे आएगा, Q21 में। तो हम लोग क्या किए, जो पहले Q2 था उसको हम लोगों ने, या फिर Q3 था उसको हम लोगों ने दो अलग अलग स्टेट बना लिया, एक Q21 एक Q22 ऐसे करके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A देने से Q1 में हम लोग को A देने से यहाँ पे आ रहा है Q21 में, Q21 में आ रहा है। और इसके आउटपुट क्या है मेरा, आउटपुट है मेरा 1, क्योंकि यहाँ पे स्टेट के साथ आउटपुट लिखना पड़ेगा। यही तो मेरा आउटपुट है, वही लिख रहे हैं और कुछ नहीं। क्या देने से आएगा, A देने से। अब देखो Q1 में B देने से मेरा क्या आ रहा है, Q31। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने Q31। तो इसका आउटपुट मुझे क्या आ रहा है, ये E1 ही तो आउटपुट है, तो E1 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये B देने से हो रहा है मेरा, ठीक है। अब Q21 में देखो यहाँ पे Q21 में मैं A दे रहा हूँ, मतलब इसमें 1 में मैं A दे रहा हूँ, तो यहाँ पे Q22 में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इस साइड पे ये कर दे रहा हूँ Q22। इसका आउटपुट क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 है, ये जो लास्ट वाला है वही तो मेरा आउटपुट है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने जब A दिया Q21 में, जब मैंने A दिया, ये कहाँ पे आया, Q22 में आया, बस खत्म। अब देखो Q21 में मैं B देने से मेरा क्या आ रहा है, Q31 में, Q31 कौन सा है, ये वाला। तो ये B देने से मेरा यहाँ पे चला आया, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब देखो Q22 में, मतलब इसमें मेरा A देने से वहीं पे रह रहा है, मेरा A देने से वहीं पे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ A देने से वहीं पे रह रहा है। Q22 में मेरा B देने से कहाँ पे आ रहा है, Q31 में। तो B देने से मेरा क्या हो रहा है, Q31 में आ रहा है, ये आ गया। अब देखो Q31 कर रहा हूँ, मतलब ये वाला पार्ट Q31, ठीक है। Q31 में A देने से Q21 में आएगा, ठीक है। Q21 कौन है, ये वाला, क्या देने से, A देने से। तो मैंने यहाँ पे A दे दिया। अब नेक्स्ट Q31 में मैं अगर B दिया तो मेरा कहाँ जाएगा, Q32। तो मैंने Q32 यहाँ पे कर ले रहा हूँ, एक और स्टेट बना रहा हूँ Q32। इसका आउटपुट क्या होगा, 2, तो यहाँ पे आउटपुट लिख दिया। तो मेरा Q31 में मैं अगर B दिया, Q31 में मैंने B दिया तो मेरा Q32 में आ गया। अब देखो Q32 में मैं A देने से ये कहाँ पे आ रहा है, Q21 में। Q21 ये है क्या, Q32 में मैंने अगर A दिया तो Q21 में जा रहा है, तो भेज दो इसको ऐसे, ठीक है। अब Q32 में, मतलब इसमें मैं B दिया तो मेरा Q32 में ही रहेगा, मतलब कैसे, ऐसे, बस खत्म, फिनिश। बहुत इजी है।